नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं फेसबुक एड्स के बारे में, बेसिकली मेटा एड्स के बारे में। मेटा क्योंकि मेटा ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हम फेसबुक और इंस्टा पे ऐड चला सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो फेसबुक एड्स होता क्या है। देखिए फेसबुक एड्स बेसिकली क्यों यूज़ होता है, तो देखिए मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स का हम यूज़ करते हैं, पेड मार्केटिंग के लिए। क्योंकि फेसबुक एड को हमें रुपये देना होता है, मतलब फेसबुक को अगर हम फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक को रुपये देना होता है और फेसबुक हमारे लिए ऐड चलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंस्टा को रुपये देंगे तो इंस्टा हमारी लिए ऐड चलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये पेड मार्केटिंग होती है। हमें अगर अपनी ब्रांड की, हमें वहाँ कोई ई कॉमर्स स्टोर है, हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसके अलावा या फिर हमारा कोई कोर्स है, हमारी कोई ई बुक है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को अपनी मार्केट कर सकते हैं, या फिर हमें ट्रैफिक चाहिए अपने व्हाट्सएप पे या किसी वेबसाइट पे। इस तरीके से हम पेड मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेटा एड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के लिए इसका यूज़ होता है। और एक बात याद रखिएगा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे जब आप देखते हैं कि बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, उस बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करके आप जो मतलब सोचते हैं कि आप ऐड चला रहे हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करके ऐड नहीं चलाया जाता है, वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको ऐड चलाने होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको फेसबुक आपका है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, तो फेसबुक पे सबसे पहले तो आपको फेसबुक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको मेटा एड्स पर जाकर एड मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पर ऐड अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको पूरी तैयारी करनी होगी अपने मतलब एड्स ऐड क्रिएटिव के लिए। एड सेट वगैरह ऐड क्रिएटिव बनाएंगे, देन फाइनली आप अपना लॉन्च कर देंगे। बहुत सारे मतलब एक ही बिजनेस पेज में, एक ही ऐड मैनेजर अकाउंट में आप बहुत सारे ऐड क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में बताऊँगा, तो सारी चीज़ें सुनते रहिएगा। ठीक है, नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा फेसबुक का ट्यूटोरियल पूरा बताने वाला हूँ, किस तरीके से एड्स वगैरह चलाएंगे। सबसे पहले हम फेसबुक को देखिए ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के लिए हम फेसबुक ऐड चलाने के लिए सबसे पहले फेसबुक बिजनेस पेज हमें बनाना पड़ेगा। तो फेसबुक बिजनेस पेज आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको फेसबुक आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो मेरे पास फेसबुक आईडी है और सबसे पहले आपको फेसबुक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। देखिए मेरे पास फेसबुक बिजनेस पेज भी है, इस तरीके से मैंने गियर हाउस नाम कर रखा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, इधर पे देखिए आप। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा है फेसबुक बिजनेस पेज। मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने गियर हाउस कंपनी बनाई थी। ठीक है, जिसके लिए मैंने अपनी गियर हाउस कंपनी के लिए सारी एडवर्टाइजमेंट के लिए, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने इस तरीके से क्या कर रखा था। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया है, बट बेसिकली अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि इस तरीके से दिखता है फेसबुक बिजनेस पेज। ठीक है, इस तरीके से। सो बेसिकली आपको यही क्रिएट कर लेना है। इसके लिए आपको बेसिकली एक आईडी चाहिए होगी। किसकी आईडी चाहिए होगी? फेसबुक बिजनेस पेज की, मतलब फेसबुक आईडी चाहिए होगी, जिसकी मदद से आप फेसबुक बिजनेस आईडी, फेसबुक बिजनेस पेज बना पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको अभी के लिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किस तरीके से मेटा एड्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फेसबुक एड्स वगैरह चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने गूगल पे जाके या सॉरी क्रोम पर जाकर आप मेटा एड्स सर्च करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेटा एड्स। ठीक है, आपने सर्च किया, सबसे पहले आप फेसबुक, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है मे भी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब आपका फेसबुक बिजनेस पेज बन जाए तो इसके 10-15 दिन तक, फेसबुक बिजनेस पेज बनने के 10-15 दिन तक आपको वहाँ पर रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहना। कुछ भी अपलोड करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी वीडियोस अपलोड करिए, डेफिनेटली कुछ भी अपलोड करिए। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, वरना अगर डायरेक्ट आप बिजनेस बना के यहाँ सीधे ऐड चलाने लगेंगे तो आपका वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। फेसबुक ब्लॉक कर देगा तुरंत, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई आप सीधे बिजनेस बना के डायरेक्ट ऐड चलाने का मतलब आप कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो ब्लॉक कर देंगे। तो मैं आपसे सीरियस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 10-15 दिन रुक जाइएगा, वहाँ पर कंटेंट डालिएगा। ठीक है, इसके बाद देन मेटा एड्स वगैरह आप चालू करना। तो मेटा एड्स बिजनेस मेटा.com इस तरीके से वेबसाइट दे सकते हैं, हम इसको चालू कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे जैसे। ठीक है, आप मेरा लोगो वगैरह देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर सब कुछ लॉगिन है, आपको लॉगिन वगैरह करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्रिएट एड पर जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा एड्स मैनेजर अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कैसे बनाऊँगा इनको, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो यहीं से हम एड्स वगैरह चलाते हैं, एड्स वगैरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपेन लिखा है, एडसेट लिखा है, एड्स लिखा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्रिएट पर क्लिक करके सारी चीज़ें बना सकते हैं और फाइनली अपने ऐड चला सकते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक को पेमेंट वगैरह कैसे भेजेंगे, पेमेंट्स वगैरह सारा सिस्टम इस 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे और हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम बिलिंग एंड पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे सीधा इधर पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कुछ भी गूगल पे वगैरह कुछ भी चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐड फंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो अपने यूपीआई वगैरह से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अपने कार्ड वगैरह से, अपने एटीएम वगैरह से भी रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरा देख सकते हैं, मेरा इस समय बैलेंस है 275। ठीक है,
तो बेसिकली मैं चलाता रहता हूँ एड्स वगैरह, ठीक है, अपने काम के लिए। तो बेसिकली मार्केटिंग का बहुत अच्छा ज़रिया होता है फेसबुक ग्रुप पर। यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने जैसा बताया था, फेसबुक में बहुत ज़्यादा रुपये बर्न होता है, इसलिए डेफिनेटली आपको सोच समझ के अच्छे सीख के मार्केटिंग देन करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस तरीके से आप एड्स वगैरह डालेंगे, मतलब एड्स वगैरह क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 6 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, अगर आप अपने ब्रांड के प्रति अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, देन आपको अवेयरनेस ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ट्रैफिक बेसिकली क्या होता है, अगर आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं बहुत सारा अपने वेबसाइट वगैरह में इस प्रकार से, देन आपको ट्रैफिक में क्लिक करना है, ट्रैफिक कैंपेन चलाना है। अगर आपको इंगेजमेंट चाहिए, अपने इंगेजमेंट चाहिए, लोग आपसे इंगेज हो, देन आपको इंगेजमेंट चालू करना है, इंगेजमेंट कैंपेन सेलेक्ट करना है। अगर आपको लीड्स चाहिए अपनी किसी भी बिजनेस के लिए, किसी वेबिनार के लिए लीड्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप लीड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लीड्स वगैरह में क्या आती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैसेंजर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में अपनी कन्वर्सेशन या कॉल्स वगैरह में अपनी लीड चला सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स वगैरह आप बना सकते हैं। इसके अलावा ऐप का प्रमोशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप ऐप प्रमोशन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्स निकालना चाहते हैं अपनी ई-कॉमर्स वगैरह के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लीड्स वगैरह भी सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल सेल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैनुअल सेल्स कैंपेन इसको सेलेक्ट कर लेना, फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे देन, ठीक है। नाउ बात आती है, देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका न्यू सेल्स कैंपेन है, उसके नीचे न्यू सेल्स एड सेट है, न्यू सेल्स ऐड है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कैंपेन होती है, एक कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होता है, ये पूरा एक ऐड का सिस्टम होता है। और ऐड एक न्यू सेल्स ऐड जहाँ पर लिखा है, उसको वहीं पर मैं ऐड क्रिएट मतलब अपनी वीडियो सेट करनी होती है जो कि लोगों को दिखती है। इसके पीछे सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी तक सिखाया और आगे सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन्स वगैरह को डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस प्रकार से डुप्लीकेट देखिए ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप केवल सेल्स वगैरह को डुप्लीकेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या ये सब नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यू सेल्स कैंपेन का अपनी जान पहचान करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसके लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए आप क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ढूंढना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वीडियो एडिटिंग क्लाइंट इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। कैंपेन इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी पहचान के लिखना है, ये आपको बाहर किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारे एडसेट या एड्स वगैरह बनाने एक ही कैंपेन में, तो आप यहीं से बजटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ वो आपको डेफिनेटली ऑप्शन दिख रहा होगा, ओके यहाँ पर देख सकते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस। अगर आपको एक एडसेट में बहुत सारे एडसेट एक कैंपेन में बहुत सारे एडसेट वगैरह चलाने हैं, तो डेफिनेटली आप अगर चाहते हैं कि मतलब मेटा ये डिसाइड करे कि जिस भी एडसेट से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जिस भी एडसेट से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मेटा उस पर ज़्यादा रुपये खर्च करे, इस प्रकार से। क्योंकि बेसिकली रुपए आप किसको, कंपेन को दे दोगे, यहीं पर कंपेन रुपए कंपेन में ही सेलेक्ट कर लोगे, तो कंपेन मतलब मेटा एड्स फिर अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के एडसेट में रुपए, मतलब जहाँ से रिजल्ट ज़्यादा आएगा वहीं पर रुपए देगा। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमारा एक कंपेन है, एक एडसेट है, एक ऐड है, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, हम अभी इतना बस रहने दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, नाउ हम एडसेट की ओर बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं अब हम एडसेट पे आ गए हैं। पहले हम वीडियो एडिटिंग क्लाइंट पे थे, मतलब कैंपेन पे यहाँ थे, अब हम एडसेट के फील्ड पे आ गए हैं। नाउ हम यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी आप डेफिनेटली वीडियो एडिटिंग वगैरह इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ वीडियो, क्या लिखता हूँ भाई मैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह क्लाइंट वगैरह, ठीक है, एडिटिंग इस तरीके से मैं समझ जाऊँगा। अब आप तो अपनी समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कन्वर्जन, मतलब आप कन्वर्जन लाना काम, मतलब आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ से आप सेल्स निकालना चाहते हो, या फिर आपका कोई ऐप है जहाँ से आप सेल निकालना चाहते हो, या फिर आपका कोई मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप वगैरह जहाँ से आप सेल्स निकालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई वेबसाइट है, मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर ली। अब देखिए बेसिकली क्या हो सकता है, आप परफॉर्मेंस गोल, आप मेन चीज़ क्या चाहते हैं, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा मतलब सेल मेरी निकले, बहुत सारे लोग सेल निकले बेसिकली मेरा मेन गोल यही है। अदर गोल्स क्या हो सकते हैं कि भाई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ, आप बेसिकली चाहते हैं कि मेरे लिंक पर, मेरे वेबसाइट पर क्लिक्स ज़्यादा आएँ। अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट वाला। अगर आप चाहते हैं कि लैंडिंग पेज पे और मेरे बहुत सारे लोग आएँ, तो फिर आप डेफिनेटली ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कन्वर्जन निकले, ठीक है, मतलब सेल्स पर ज़्यादा फोकस करें, तो डेफिनेटली आप कन्वर्जन्स जो कि इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, डेफिनेटली आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात आ गई डाटा सेट, फेसबुक पिक्सल वगैरह होता है, तो फेसबुक पिक्सल का पूरा अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये मैं डेफिनेटली अभी के लिए आप
फेसबुक पिक्सल बनाकर यहाँ पर साइड में 3 डॉट पर जैसे मैंने कहा था फेसबुक पिक्सल बनाकर उसको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे सिंपल प्रोसेस होता है जो कि वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना होता है। वहाँ पर भी आपको पिक्सल का मतलब ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ आप इंटीग्रेट करके यहाँ पर फेसबुक पिक्सल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 हैं बेसिकली, नहीं एक ही है, ओके कोई बात नहीं, चलो भाई एक ही है कोई बात नहीं। कन्वर्जन इवेंट बेसिकली इस तरीके से फेसबुक पिक्सल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट क्या हो गया कि भाई देखिए जब भी आपका कोई मतलब समझ रहे हो आपका ऐड चल रहा है, तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे या फिर कुछ खरीदने के लिए जब भी कोई एक्शन लेगा तो उस एक्शन में क्या लिख के आना चाहिए। फॉर एग्जांपल नहीं एड्स वगैरह में साइड में लिखा रहता है ऐड टू कार्ट या परचेज कर लो या ऑर्डर नाउ, इस तरीके से शॉप नाउ, इस तरीके से। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, अगर हम सेल्स निकाल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज, इस प्रकार से परचेज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये वो नहीं है जो दिखेगा, ये बेसिकली वो है कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, मतलब आप परचेज निकालना चाहते हो ना, ओके। सो अभी के लिए हमारे पास यही फिर ठीक है। पिक्सल वगैरह बेसिकली क्या होता है, पिक्सल यही होता है कि आपका पूरा डाटा मतलब वेबसाइट पे कितने लोग आ जा रहे हैं, कितने लोग परचेज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ों का डाटा फेसबुक के पास आएगा, तभी फेसबुक बेहतर एड चला पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास भी डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना और आगे जाना है सीधे बजट। तो बजट फॉर एग्जांपल आप कितना रखना चाहते हो, डेली बजट। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ, चलो भाई डेली छोड़िए, पहले मैं 600 रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं डेट सेट कर लेता हूँ, सेट एंड एंड डेट। चालू कितने से होने वाला है, 12:32, 32 तो निकल गया, 12:37। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 40 रख लेंगे, तब तक हमारा ऐड बन जाएगा। ठीक है, तो 40 रख लिया। यहाँ पर एंड डेट, अब देखिए एंड डेट कितना, हमें 24 घंटे ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा है, 12 दिसंबर 18 दिसंबर। तो देख लीजिए फॉर एग्जांपल 600 रुपये का आपका बजट है और 6 दिन आपका ऐड चलेगा। चालू का पूरा 12 दिसंबर 12:40 और चलेगा कब तक, 18 दिसंबर 12:32 तक। ठीक है, इस प्रकार से तो 6 दिन में इतना सेलेक्ट हो रहा है। आप डिफरेंट टाइप से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पर आप लोकेशन वगैरह देख सकते हो। ठीक है, लोकेशन में कहाँ गई, सॉरी मेरे ऊपर नीचे हो जाती है हर चीज़। यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये लोकेशन हो गई। ये शो मोर ऑप्शंस पर हम पहले तो क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए लोकेशन चाहिए, इसको हम एडिट कर देंगे। तो हमें क्या, हमने कहा था कि हम दिल्ली से क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं, दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं भाई, ऐसा कुछ, या आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिल्ली टाइप कर दूँगा। ठीक है, और दिल्ली इंडिया, ये देखिए आ गया। तो ये मैंने इंक्लूड कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट रुकना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूड। यहाँ पर अगर मैं एक्सक्लूड पर क्लिक कर दूंगा तो जो भी मुझे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया सेलेक्ट थी अपने मन से, तो जो भी इंडिया मुझे एक्सक्लूड करनी है, जो भी मुझे नहीं चाहिए, पूरे इंडिया में चलाना, बट जो जिन जिन शहरों में नहीं चलाना, जिन जिन स्टेट में नहीं चलाना, वो मैं सेलेक्ट कर सकता था एक्सक्लूड पर क्लिक करके। बट मुझे इंक्लूड करना है कितना, केवल एक ही। तो दिल्ली मैंने इस तरीके से इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर मिनिमम एज कितनी हो सकती है, मिनिमम एज फॉर एग्जांपल 18, मतलब कितनी भी आपको क्लाइंट को कितनी भी साल की मिल जाए ना, बट बेसिकली जो काम लोग करवाना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग के, वो बेसिकली क्या यूथ ही होगा, यूथ के साथ ही आप काम करना चाहेंगे मे बी। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप मिनिमम एज 18 रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है बाकी सब सही है। यहाँ पर आता है ऑप्शन एडवांटेज प्लस ऑडियंस, तो ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपकी एज कितने से कितनी एज वालों, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ भाई 18 से 25 लोग वालों, 18 से 25 वाले ही मुझे चाहिए। अरे यार कट हो भाई। ठीक है, तो 18 से क्या 25 वाले ही चाहिए। अरे यार ऊपर क्यों लग रहा भाई, रुको मैं अभी इसको सही कर देता हूँ, अब कोई बात नहीं। क्या चल रहा है, मैं मैनुअली नहीं टाइप कर सकता हूँ क्या यार, रोज़ तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा क्यों 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 क्यों। ओके, देयर इज़ अ ग्लिच समथिंग। ये देखिए यहाँ पर तो अल्ली यहाँ पर भी नहीं घूम रहा है। ओके, सो देखिए अभी मुझे वैसे भी चलाना नहीं है, डेफिनेटली मेरे में कुछ पक्का ग्लिच है। ठीक है, तो ये आप सही कर सकते हैं। तो ऑल जेंडर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर, फॉर एग्जांपल मुझे मैन के साथ ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैन ही मैन मतलब ज़्यादा थोड़ा वीडियो एडिटिंग में इंगेज रहते हैं। तो बेसिकली हमें डिटेल टारगेटिंग करनी है, किस टाइप के मतलब हमारा रुपये भी कम खर्च हो, हमें क्लाइंट भी मिल जाए, इस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली 18 से 25 हम वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि अभी 58 है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस टाइप की आपको इंटरेस्ट चाहिए, किस टाइप के लोगों तक आपको अपनी ऐड पहुँचानी है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहना भाई जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, ठीक है, उनको मेरी नीड हो सकती है भाई, शायद वो मुझे हायर कर लें। ठीक है, मुझे वीडियो एडिटिंग क्लाइंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस तरीके से, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वीडियो एडिटर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो लोग भी मुझे हायर कर लेंगे, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हें किसकी ज़रूरत होगी। अरे भाई क्या लिख रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन, CON, ओहो CO, देख रहे हो ये पक्का ग्लिच है, CO
NTE अरे सी। तो ठीक है भाई, मेरे में कुछ ग्लिच है यार, जाने क्या लिख नहीं रहा। कंटेंट क्रिएशन है यार, कंटेंट क्रिएशन लिखना है भाई मेरे को। कौन क्रिएशन लिख के देख भाई, सी से कुछ चालू नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो एडिटिंग वाली एजेंसी। तो इस प्रकार से आपको ये बेसिकली सेलेक्ट करना है कि कैसे कम से कम लोगों के पास मेरा ऐड पहुंचे, जिसकी वजह से मेरा कम से कम रुपये बढ़ हो और मुझे अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचे, ताकि मुझे क्लाइंट मिल पाए, मेरा जो गोल है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने काम की नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगली चीज़ हमें और कुछ नहीं सेलेक्ट करनी। अब बेसिकली आ गए हम तीसरे नंबर पे, जो कि बेसिकली हमारा ऐड होता है, ऐड क्रिएटिव, जहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी अपनी जान पहचान के लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ से लिंक है, क्योंकि अगर मैं मेटा एड्स है ना बेसिकली, तो फेसबुक इंस्टा कहीं पर भी आप ऐड चला सकते हो। तो मेरा, अगर आपके पास इंस्टाग्राम में ऐड अकाउंट है, मतलब इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके उसको लिंक करके गियर हाउस के साथ, फेसबुक अपने ऐड अकाउंट के साथ, यहाँ पर गियर हाउस मेरा क्या है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट है, और इंस्टा ये अर्न IQ 2025 क्या है, ये बेसिकली मतलब बेसिकली ये जो अकाउंट है ये बेसिकली क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो क्या है, वो भी मेरा बिजनेस अकाउंट से बेसिकली ये लिंक होगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल फेसबुक में ऐड चलता रहेगा, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मैनुअली अपलोड करना है सारी चीज़ें। सिंगल है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट। अगर आपको कोरोजल चाहिए, मतलब किसका किसका जो होता है, कलेक्शन चाहिए किसी वीडियो फ्लेक्सिबल, तो मुझे सिंगल इमेज या वीडियो में सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ऐड क्रिएटिव, तो ऐड क्रिएटिव कैसा चाहिए, इमेज आप लगाना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं, वीडियो से ज़्यादा रिजल्ट आता है, डेफिनेटली मैं वीडियो लगाऊंगा। ठीक है, हाँ तो वीडियो देख सकते हैं आप इस तरीके से। भाई रुक जा, मैं लगा लूँगा, मैं जानता हूँ, मुझे ना सिखा। ठीक है, सो ऐड क्रिएटिव वीडियो ऐड। अरे भाई क्या है ये, ओके ये पक्का अपडेट हुआ है, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी यूट्यूब वीडियो वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं सोर्स URL, यहाँ पर थंबनेल वगैरह अपलोड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप ऐड मीडिया, मतलब आपकी मीडिया से ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चलती ही रहती हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर इस पर कैंसिल के बगल में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इस पर ही मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मोबाइल वगैरह की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो वीडियो का फॉर्मेट है, वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है, वो यहाँ पर 1:1 रखना। नॉर्मली 9:16 रखेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट कहीं कहीं ये काम नहीं आता है। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल आप सेल निकालना चाहते हैं, तो सेल निकालने के लिए बेसिकली जो भी आपका बिजनेस वगैरह उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्स वगैरह हम एकदम अट्रैक्टिव वे में दे सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अभी कुछ भी क्यों नहीं लिखते हैं भाई ये लोग, यार कौन लिखेंगे ऐसे। हाँ चलो ये लिख दिया, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, हेडलाइन बेसिकली क्या होता है, हेडलाइन बेसिकली क्या होता है, हेडलाइन वो होता है जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पर आपको एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पर नीचे जाके एक बार कॉल टू एक्शन देखिए, ये मैंने बुक नाउ, या फिर कह सकते हैं आप बेचना चाहते हो ना, तो आप बुक नाउ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, गेट ऑफर सेलेक्ट कर सकते हो, या लर्न मोर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा लर्न मोर का, ये पक्का भाई मेरे में कुछ ग्लिच वगैरह, ये देखिए मैंने जो जी लिखा था, ये देखिए ऊपर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ क्लिक ऑन लर्न मोर, इधर जो पास जो नीचे आएगा वो हेडलाइन होगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में आप उसी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि भाई क्या लिख सकते हो आप ये लिख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए बेसिकली हेडलाइन आ रही है, इस तरीके से आप देखेंगे। अगर देखिए अभी आई थी बट चली गई ग्लिच की वजह से। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे दिनों में मैंने ओपन किया इसको, तो डेफिनेटली में भी ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए फेस करनी पड़ रही होंगी मुझे। तो मैं क्या कह रहा था, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आपने रिव्यूज़ वगैरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार वगैरह बना देंगे और कह देंगे कि 100+ सेल्स ऑलरेडी डन। ठीक है, इस प्रकार से 100+ मतलब समझ पा रहे हो, इस प्रकार से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल चलाने के। अभी यहाँ पर फाइनली अपनी वेबसाइट की URL वगैरह दे सकते हो। ठीक है, वेबसाइट की URL वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा नीचे कुछ सारी चीज़ें हैं क्या, बस आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर आप वेबसाइट की URL दे दोगे और फाइनली आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरे पास जो वीडियो एडिटिंग की मेरे कोर्स की जो वो है, मैं उसकी URL दे देता हूँ। ठीक है, जो कि मैं निकालता हूँ अभी। ओके ओके ओके, नाउ इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा हो गया डन। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये डन हो गया,
ये देखिए अब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ देखिए शाहजहाँ वगैरह लिखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लर्न मोर है, कॉल टू एक्शन, यहाँ पर सारी चीज़ें आप इस तरीके से आपका ऐड क्रिएटिव दिखेगा लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे पब्लिश का ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे, ये लोडिंग लेगा और डेफिनेटली कुछ समय बाद अप्रोक्सीमेटली कुछ समय का अपना रिव्यू वगैरह लेंगे। देखिए अगर अभी कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी ना इन चीज़ों में तो अभी हमें बता देंगे, अभी देख लेना चाहे, ठीक है। इस प्रकार से सो बेसिकली प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, ओके। ये प्रोसेसिंग में चली गई, अगर कुछ होंगी भी तो डेफिनेटली हमें रिव्यू के बाद पता चल जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप कैंपेन्स में ये वीडियो एडिटिंग क्लाइंट कैंपेन, एडसेट में ये इसी का पार्ट वीडियो एडिटिंग एडसेट, और एड्स में ये देख सकते हैं ये वाला अब हमारा चल रहा है। तो अभी के लिए मुझे तो कुछ करना नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी इसको बंद कर दूँगा, सिंपल सी बात है। मुझे तो भाई करना ही नहीं ना, मैं तो आप लोगों को शो कर रहा था, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने कर दी सारी चीज़ें, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी कमी होगी ना तो डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, और क्या कमी है ये भी भेज देंगे। अगर आप नॉर्मली इसी तरीके सारी चीज़ करोगे तो कोई भी कमी नहीं आएगी, और डेफिनेटली आराम से पब्लिश हो जाएगा आधे एक घंटे में, और आपका एड्स फाइनली लाइव हो जाएगा, लोगों को दिखने लगेगा, आपके रिजल्ट आने लगेंगे वेबसाइट वगैरह पे, इस तरीके सारी चीज़ें। बाकी मुझे पता है कि अभी आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ भाई डेफिनेटली आफ्टर जो अपडेट है वो फाइनली अर्न आई, मैं वो बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखा दूँगा। अभी के लिए आप बेसिक जान के होंगे, डेफिनेटली जान के होंगे कि किस तरीके से मैंने मोबाइल से ही बताया है, ठीक है। तो किस तरीके से आप मतलब फेसबुक एड्स वगैरह चला सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल में मैंने कोशिश की है बताने की। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे सारी चीज़ें स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें आपको आफ्टर अपडेट बता दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली सीखते रहिए, इसी तरीके से लर्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, सीखते रहिए। चलिए ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में। जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।